न्यूज़ 18 की फेसबुक लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम बात करेंगे विंटर ट्यूटोरियल क्लासेस की, जहां सरकार ने सरकारी स्कूल में विंटर ट्यूटोरियल क्लासेस शुरू कर दिए हैं। उसके लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं, लिस्ट चस्पा किए गए हैं, और जहां पे जो टीचर्स हैं सरकारी स्कूल उसके टीचर्स हैं वो वहां पे बच्चों को तालीम दे सकते हैं। मगर यहाँ पे जो निजी स्कूल्स हैं कश्मीर के अंदर, उनके अंदर जो उसातिज़ा किराम है उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। वो सरकार से ये सवाल पूछते हैं कि जब सरकारी स्कूलों में सरकारी उसातिज़ा किराम वहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो निजी स्कूलों में क्यों नहीं। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ निजी स्कूल्स के उसातिज़ा किराम हैं, उनसे हम बराह रास्त जानेंगे कि इनकी डिमांड क्या है और सरकार से क्या सवालात हैं उनके। यहाँ पे हमारे साथ एक इशफाक परवाज साहब है। जी, सबसे पहले आप बताइए, जिस तरीके से सरकार ने इकदाम उठाए हैं कि सरकारी स्कूलों को खोला गया है और वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो इसके साथ साथ हमने देखा है कि जब निजी स्कूलों ने यही कदम उठाया कि मुफ्त तालीम देना चाहते हैं वो भी, मगर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मुझे साहब, सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 उर्दू का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें बात करने का मौका दिया है, मीडिया के साथ बात करने का मौका दिया है। सबसे पहली बात जो ये है कि किसी भी समाज को अगर आपको पाए तकमील तक पहुँचाना है, उसको कामयाब बनाना है, उसकी तखमरेजी करनी है, उसकी बुनियादों को मजबूत करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ का तालीमी सेक्टर जो है उसको फ़ाल बनाना पड़ेगा, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कई साल से 2019 की बात करें, दफ़ा 370 मनसूख हो गया, तो सारा जो ये है इफ़ेक्ट जो उसका पड़ गया वो तालीमी सेक्टर पर पड़ गया। उसके बाद 20 और 21 में कोविड-19 की सूरत हाल ने जो आलमी वबा था पूरे आलम को, पूरे आलमी सतह पर जो तालीमी ने उसको ठप करके रख दिया। हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ हमारे साथ हुआ, पूरे आलम के साथ हुआ है। इसके बाद ये मसला जो है कि अब जब गवर्नमेंट जो सारी चीज़ें जो अब रफ्ता रफ्ता ठीक होती जा रही हैं, गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज़ नरम करती जा रही है, लेकिन हम एक चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कोविड जो आपको सिर्फ स्कूलों में ही क्यों दिखाई दे रहा है, और स्कूलों में नहीं प्राइवेट स्कूलों में आपको दिखाई देने लगा है। पहले आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में भी दिखाई दे रहा था, प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन अब आप सिर्फ प्राइवेट स्कूल को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे ही बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी हमारे ही बच्चे हैं, वहाँ पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। कोविड-19 की सूरत हाल जो है वो आपको स्कूलों में नजर आ रही है। कल गुलमर्ग में आपने देखा साल 9 की जो तैयारियां वहाँ पे हो रही थी, काफ़ी सारे लोग आ गए थे वहाँ पे कोविड का कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, कोई SOP फॉलो नहीं किया गया। किसका सैनिटाइजर आपने चेक कर दिया, किसकी मास्क आपने चेक कर दी, कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे थी। हम सवाल ज़रूर पूछेंगे आपसे और आपको जवाब देना पड़ेगा। मुद्दबाना सवालात हैं, इज्जत से सवाल हम पूछेंगे और आपसे जवाब जरूर लेंगे। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स ने क्या किया था, उन्होंने फ्री कोचिंग का एहतमाम किया था इस बार, जिस तरह से गवर्नमेंट फ्री कोचिंग, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट जो है उन्होंने भी इस बात को मलहूज नज़र रखा कि बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं जिस इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ उस इदारे के मैनेजमेंट ने भी फ्री कोचिंग का एहतमाम किया था, लेकिन दिन ब दिन नए ऑर्डर आ रहे हैं, आप ऑर्डर निकाल रहे हैं कि नहीं प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ा सकते हैं, हमारा कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया। यहाँ पे भी बच्चे हैं, यहाँ पे भी गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं, मुफलिस खानदानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाने नहीं देते हैं। बड़ा अलमिया हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या मुतालबा करते हैं आप, क्या चाहते हैं, सरकार से क्या डिमांड रहेगी? देखिए, एक बात मैं वाज़ेह तौर कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी बेहतरीन इकदाम कर रही है, डिफरेंट फील्ड, चाहे डेवलपमेंट हो चाहे जो भी काम हो, काफ़ी अच्छे इकदाम कर रही है। हमारी मोदिबाना गुजारिश है, इल्तिमास है हमारी कि खुदारा इस चीज़ पर नज़रसानी करें। हमारे बच्चे पिछले 3 सालों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, पिछले 3 सालों से हमारे बच्चे मुसीबत का शिकार हैं, घर वाले परेशान हैं, पूरी सोसाइटी परेशान है। देखिए, बच्चा जो दुकानदार का भी बच्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो उनके भी बच्चे हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान है अंदर से, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो छोटे बच्चे वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमारी इल्तिमास है, रिक्वेस्ट है आपसे, बड़ी मोदिबाना रिक्वेस्ट है कि आप इस अपने ऑर्डर्स पर नज़रसानी करें, बच्चों को फिर से स्कूल भेजने की इल्तिजा करें। हम प्रॉपर प्रोटोकॉल कोविड जो उसको फॉलो करेंगे, सैनिटाइजर साथ रखते हैं, हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग होती है। जिस तरह से आप कहेंगे उस तरह से हम चलाएंगे इंस्टीट्यूट्स को, लेकिन आप हमें क्लास में जाने दीजिए, आप बच्चों को क्लास में आने दीजिए, तब जाके हमारी सोसाइटी जो है बेहतर सोसाइटी बन सकती है। तो क्या आप भी मुफ्त तालीम देना चाहते हैं बच्चों को? बिल्कुल देना नहीं चाहते, बल्कि ऑलरेडी हमने इसकी शुरुआत की थी। बच्चे आ रहे थे हमारे स्कूल में, बच्चे पढ़ रहे थे, मुफ्त पढ़ रहे थे। कोई, आप हमारे पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, जो जिनके पेरेंट के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, बिल्कुल मुफ्त था, निज़ाम मुफ्त था, सब कुछ जिस तरह गवर्नमेंट में हो रहा है उसी तरह से हम भी मुफ्त